दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी चल रहा है लुसेंट समान विज्ञान और इसमें क्वेश्चन नंबर 521 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 522 से लेकर आगे 583 तक के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो ये है गर्भाशय, उत्सर्जन तंत्र का नहीं है, ये जनन तंत्र का ये भाग है। जबकि मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी और गुर्दे मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों यानी मैमल्स में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो ये करता है गुर्दे यानी वृक्क, उत्सर्जन का कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण अंग है उत्सर्जन का। कौन? गुर्दे, वृक्क या इंग्लिश में इसे कहते हैं किडनी। अगला प्रश्न है, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये होती है त्वचा में। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो ये है गुर्दे या किडनी, खून का शुद्धिकरण करता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। आंसर सी। डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? ये लीवर। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है यानी लीवर में। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यकृत शिरा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो यह है क्रिएटिनिन, सामान्य मूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है? तो ये यूरोक्रोम की वजह से। अगला प्रश्न है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? तो ये भी होता है यूरोबिलिन यानी यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आंसर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क की कोशिकाएं में। मस्तिष्क की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है जिसके कारण यह पुनर्निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। जनरली 1350 ग्राम महिलाओं के मस्तिष्क का वजन होता है, जबकि पुरुष का वजन 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो ये होता है सेरिब्रम, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है,
प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? यह है ललाट भाग के। आंसर ए। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो ये शंख पाली श्रवण से संबंधित है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो ये करता है मेडुला। अगला प्रश्न है मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? तो सामने वाली मितिया पाली से। आंसर डी। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है संतुलन की अनुभूति किससे होती है? संतुलन की अनुभूति अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क जिम्मेदार है मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, अर्थात उपयुक्त तीनों के लिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। अगला प्रश्न है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है दिल में। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो ये इसलिए की जाती है क्योंकि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो यह है सी। हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उस दर पर जिस पर हृदय करता है। आंसर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ये किए थे विलियम हार्वे। पेसमेकर का कार्य है पेसमेकर दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला प्रश्न है धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त संचार करता है जबकि पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त का संचार करती है। अगला प्रश्न है कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न हो जाती है। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है
मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनियों। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। आंसर ए होगा। एक किशोर व मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? स्फिग्मोमाइनोमीटर। स्फिग्मोमाइनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? धमनियों में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 mg। आंसर सी। मानव शरीर रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg%। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, अर्थात 24 होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये 31 जोड़ी निकलती हैं तंत्रिकाएं। अगला प्रश्न है, मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना होता है? तो मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, अर्थात 20 दूध के दांत होती हैं जो झड़ जाते हैं, फिर वह कुछ दिनों के बाद उत्पन्न हो जाते हैं। यानी 20 दांत हमारे शरीर में 2 बार उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो ऊर्ध्वास्थि, जिसे फीवर कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।